Namaskar students, we have already taken this chapter, rights in the constitution. I am going to just discuss it in a very quick manner. So rights in the constitution we have already discussed what is constitution is all about. Second topic is what are the rights available to the citizens in the constitution. ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो आपको प्रैक्टिकल कुछ स्पेक्ट दे रखे हैं कि भैया फंडामेंटल राइट्स को क्यों जानना चाहते हो, उसमें क्या क्या होती है चीज़ें, जुडिशरी का क्या रोल रहता है, फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी में अंतर क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में आते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होता है फंडामेंटल राइट्स का, प्रैक्टिकल कुछ ये 3-4 एग्जाम्पल बता रखे हैं जिससे आप समझ सको. उसके बाद बिल्स ऑफ राइट्स दे रखे हैं. वह पहली बार फंडामेंटल राइट्स की बात कब हुई थी, फंडामेंटल राइट्स की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग कहाँ से, मोतीलाल नेहरू ने 1928 के बारे में करी थी इसकी वकालत. ठीक है, फिर ये देखो अपनों कंपेयर कर रखा है कि आप पहले साउथ अफ्रीका का मॉडल पढ़ो, उसको पढ़ने के बाद ही आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स पढ़ोगे तो अच्छा समझ में आएगा. छोटा सा दे रखा है. फिर फंडामेंटल राइट्स की बात करें, सबसे पहले तो बात आती है राइट टू इक्वलिटी, ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द आइज ऑफ द लॉ. फिर दीज आर द थिंग्स विच इज़ प्रोवाइडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पहला तो राइट टू इक्वलिटी होता है, सेकंड होता है फ्रीडम, आज़ादी की बात, तीसरी जो बात होती है एक्सप्लॉयटेशन, चौथी होती है रिलीजन की, पांचवी होती है कल्चरल रिलीजियस राइट, और छठी होती है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. तो 1 2 3 4 5 6 टाइप के आपके फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है आपको. ठीक है, फिर आपके डिफरेंट राइट टू इक्वलिटी में भी आपके आर्टिकल 14 होता है, 15 होता है, 16 होता है टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू द बैकवर्ड क्लासेस इन द जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स, ये सब चीज़ें होती है. फ्रीडम देख लीजिए आप, इसमें भी अलग चीज़ें होती हैं. फ्रीडम बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति करने की आज़ादी, घर लेने की आज़ादी, व्यवसाय करने की आज़ादी. तो ये अलग अलग तरह की ऑक्यूपेशन करने की आज़ादी है आपकी. ये अलग अलग तरह की फ्रीडम दे रखे हैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको जुडिशल इंटरप्रिटेशन सबसे ज़्यादा किया गया है, वो है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. ये बहुत ही इंटरप्रेट करा हुआ है और इसको आप अलग अलग तरीके से ले सकते हो, लाइक राइट टू हाउस, राइट टू वाटर, राइट टू क्लीन एयर, राइट टू नेचुरल एनवायरनमेंट, राइट ऑफ प्रिजनर्स, राइट ऑफ फ्री फेयर ट्रायल. ये सारे के सारे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर आते हैं. एक तरफ तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आपको आर्टिकल 21 देता है, दूसरे हाथ से 22 आर्टिकल आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत आर्टिकल फ्रीडम आपकी छीनता है.